गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार अभियान का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज भी धुआंधार प्रचार करेंगे। वो दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक 4 इलाकों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री की पहली सभा बनासकांठा में होगी। इसके बाद पाटन, आणंद और अहमदाबाद में भी वो जनसभाएं करने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों का बड़ा हुजूम देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो राज्य की कुल 14 विधानसभा सीटों से होकर गुजरा। ये प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे बड़ा रोड शो माना जा रहा है। पुष्पांजलि यात्रा के नाम से ये रोड शो करीब 3 घंटे तक चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री भी गुजरात चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। अमित शाह भी आज 4 जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी 2 सभाएं महसाणा में, एक वडोदरा में और एक अहमदाबाद में होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज महसाणा, अहमदाबाद और डीसा में रैलियों को संबोधित करेंगी। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल वडोदरा में जनसभा को संबोधित किया और पार्टी के लिए वोट मांगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने कल मतदान के बाद ट्वीट करके वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल करीब 60.20% मतदान हुआ, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पे 68% वोटिंग हुई थी। पिछले 2 चुनाव की तुलना में इस बार वोटिंग प्रतिशत घटा है, जिसके चलते राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा और सभा 250 वार्ड में 4 दिसंबर को मतदान होगा। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता आज प्रचार में पूरा दम लगा रहे हैं। दिल्ली के मंडावली इलाके में आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रोड शो करके वोट मांगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के प्रचार के सिलसिले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल आरडब्ल्यूएस के साथ मीटिंग की। केजरीवाल ने कहा कि जब तक सारे फैसले अफसरों के दफ्तर में होंगे तब तक गवर्नमेंट सफल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए बिना किसी से पूछे अपने काम कर सके, ऐसा सिस्टम हम लाना चाहते हैं। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में दिल्ली की आरडब्ल्यूएस ही अब मिनी पार्षद होंगी। दिल्ली के तिम्हारपुर क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल का एक फिल्मी सपोर्टर पहुंचा, जिसने एक सांस में केजरीवाल के काम गिना दिए। केजरीवाल का ये फैन नायक फिल्म के अनिल कपूर से तुलना करते हुए आपको वोट देने की अपील कर रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचार दिल्ली के कोने कोने में घूम घूम कर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी के आला नेताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विजय संकल्प रोड शो किए। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी क्षेत्रों में रोड शो और प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस भी नगर निगम के चुनाव के प्रचार में जी जान से जुटी है। पार्टी ने हाउस टैक्स माफ करने समेत कई लुभावने वादे किए। साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए तीखे हमले भी कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 86वां दिन है। आज ये यात्रा मध्य प्रदेश के उज्जैन से आगर मालवा पहुंची। मध्य प्रदेश में इस यात्रा का आज 10वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा आगर मालवा जिले में 3 दिन और 2 रात रुककर जिले में 97 किलोमीटर की यात्रा करेगी। आगर मालवा से ये यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी। रामपुर उपचुनाव के प्रचार में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कुछ अलग ही तेवर में दिखे। अखिलेश ने यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम को खुला ऑफर दिया। सभा के दौरान अखिलेश ने कहा कि वो 100 विधायक ले आए, हम उनका समर्थन करेंगे और सीएम बन जाएं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ एक बार फिर विवादित बयान के सिलसिले में शिकायत दर्ज की गई। आजम खान पर रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए अमर्यादित बयान देने का आरोप है। आजम खान को हेट स्पीच और अभद्र भाषा के चलते न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और फिर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, लेकिन आजम बाज नहीं आ रहे। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। अंकलेश्वर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को चेक बाउंस मामले में 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। अंकलेश्वर में कल ही मतदान हुआ। दिल्ली के जेएनयू कैंपस एक बार फिर बवाल
में देखा गया है। यहां दीवारों पे ब्राह्मणों और बनिया के खिलाफ नारे लिखे गए हैं। एबीवीपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है और जेएनयू प्रशासन से एक्शन की मांग की है। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट वालों ने ऐसे नारे दीवारों पर लिखे हैं। जेएनयू प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और जांच बिठा दी है। जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नजर आ नहीं रही। सत्येंद्र जैन को लेकर जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कई खुलासे हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि सत्येंद्र जैन ने जेल में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उनकी तरफ से जेल के कई नियम तोड़े गए और उसी वजह से उन्हें कई वो सुविधाएं मिली जो दूसरे कैदियों को नहीं मिलती। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज पोस्ट नार्को टेस्ट किया जा रहा है। ये टेस्ट दिल्ली के तिहाड़ जेल में किया जा रहा है। इसमें ये चेक किया जाएगा कि जो कुछ उसने नार्को में बताया क्या अब भी वो वही बात दोहरा रहा है या फिर कोई नई जानकारी दे रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया। खुफिया एजेंसीज के सूत्रों से जानकारी मिली है। हालांकि अभी कैलिफोर्निया की ओर से इसे लेकर भारत सरकार को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। लुधियाना कोर्ट में बम ब्लास्ट केस मामले के मुख्य साजिशकर्ता हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हरप्रीत मूल रूप से पंजाब के अमृतसर स्थित अजनाला इलाके का है और मलेशिया से नई दिल्ली लौटने के बाद एयरपोर्ट पे ही उसे गिरफ्तार किया गया। हरियाणा में पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में देकर नई गाड़ी खरीदने पर 10% छूट मिलेगी। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन फी में भी 25% की छूट होगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा जो 26 दिसंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है और दिल्ली को अभी भी जहरीली हवा से निजात नहीं मिली। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज कोहरा भी देखने को मिला। दिल्ली में आने वाले दिनों में तापमान में और कमी दर्ज की जा सकती है। यूपी के सभी 75 जिलों में 75 घंटे का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया। इसके तहत जिन स्थानों पर कूड़ा फेंका जाता है उन्हें साफ किया जाएगा। इस सिलसिले में कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे और म्युनिसिपल कमिश्नर ने खुद झाड़ू हाथ में ली और सफाई के काम का शुभारंभ किया। मदुरई के मशहूर मीनाक्षी मंदिर में कार्तिक दीपम उत्सव की शुरुआत हुई है। इसके तहत 6 दिसंबर को मंदिर परिसर में 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। उत्सव के पहले दिन मंदिर में ध्वजारोहण हुआ। ये उत्सव 10 दिसंबर तक चलेगा। जानी मानी एक्ट्रेस जानवी कपूर कल तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंची। जानवी ने पूरे भक्ति भाव से मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इससे पहले अपने जन्मदिन के मौके पर 6 मार्च को भी जानवी बालाजी के दरबार में पहुंची थी। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 23 दिसंबर को कोच्चि में होगी। इस बार मिनी ऑक्शन के लिए 714 भारतीयों सहित कुल 991 क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अगले आईपीएल में खेलने के लिए नीलामी में भारत समेत 14 देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। इस बार मिनी ऑक्शन में 87 खिलाड़ियों की बोली लग सकती है। इनमें विदेशी प्लेयर्स की संख्या 30 होगी। 4 बार की चैंपियनशिप जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो गई। कल देर रात खेले गए ग्रुप ई के अपने अंतिम मुकाबले में जर्मनी ने कोस्टा रिका को 4-2 से मात दी, लेकिन गोल अंतर के आधार पर वो स्पेनिश टीम से पीछे रह गई। स्पेन जर्मनी के एक समान 4 अंक थे। देखा जाए तो 3 मैचों को मिलाकर स्पेन ने 9 गोल किए जबकि उसके खिलाफ महज 3 ही गोल हुए।